अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो है मैंने सोचा चलिए गमले जो हैं हम सारे पेंट कर देते हैं। इनका कलर बहुत ख़राब हुआ हुआ था, ग्रे और ये जो वाइट था ये सारा कलर उतरा हुआ था। बारिश होती रहती है तो इस वजह से सारा कलर ख़राब हो चुका था। तो मैंने सोचा चलिए अब इसको हम चेंज करते हैं। तो आज बहुत ज़बरदस्त सा हम कलर लेके आए हैं और हमने सोचा चलें इनको पेंट करते हैं। तो मैंने 2 पेंट के डब्बे लाए हैं और बहुत अच्छा पेंट है। मैट मैंने ब्लैक लाया है पेंट। और हमने अब सारे गमले पेंट करने हैं। तकरीबन 102 मेरे हाथ में गमले हैं या 105 गमले होंगे जो हमने सारे इसी के साथ पेंट करने हैं। तो पहले मैं जो है ना पेंट में डाला करती थी पेट्रोल वगैरह, लेकिन आजकल जिनसे हम पेंट लाते हैं ना उन्हीं के पास जो है वो एक सॉल्यूशन सा होता है, ऑयल सा होता है। तो वो पेंट में डालने के लिए होता है। उससे एक तो बहुत जल्दी जो गमले या जो चीज़ आप पेंट कर रहे होते हैं ना वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। और साथ जो आप हाथ वगैरह साफ़ करेंगे और उसके साथ बहुत जल्दी से वो साफ़ हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने पेंट के डब्बे जी खोल लेने हैं और फिर हमने इसको एक बड़े से किसी भी बर्तन में डाल देना है। तो मैंने ये रखा हुआ है पेंट करने के लिए ही। तो जब भी मैं पेंट करती हूँ तो मैं मिक्सिंग जो है वो इसी में कर लेती हूँ और फिर बाद में इसको मैं साफ़ भी कर देती हूँ ऑयल के साथ, ताकि जब हम कोई लाइट कलर भी इसमें डालेंगे तो वो इजीली जो है इसमें हम मिक्स कर सकें और उसका पहला कलर उतरे ना। तो इस तरह से हमने सारा पेंट इसमें डाल देना है। तो मैं और सिस्टर और मेरी भतीजी तीनों हम आज पेंट करेंगे। चलें जी, पेंट तो हमने सारा इसमें अब डाल दिया है। तो अब हमने इसमें डालना है वो ऑयल। और ऑयल को मैं इसी डब्बे में डालती हूँ ताकि जितना भी पेंट इसमें लगा हुआ है वो सारा जो है हम इसमें डाल लें। अच्छा, आप लोग जब बहुत ज़्यादा जो है घर पे बोर हो रहे होते हैं तो इस तरह की एक्टिविटीज़ से आप ये होता है कि एक तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करते हैं, घर भी आपका बहुत अच्छा लगने लगता है। और मेरे ख़्याल में ये बहुत सेटिस्फाइंग सी एक्टिविटीज़ हैं जो हम लोगों को घर पे करनी चाहिए। तो चलें जी, अब मैंने सारा ऑयल जो है इसमें डाल के सारा पेंट इस डब्बे में से उतार लेना है ताकि सारे जो गमले हैं वो हम इजीली इसके साथ पेंट कर लें। और अब हमने इसको मिक्स कर लेना है। ब्रश की मदद से आप इसको मिक्स कर लें या किसी भी लकड़ी के पीस से आप इसको मिक्स कर सकते हैं। तो मेरे पास लकड़ी पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा इसके साथ में इसको मिक्स कर लूँ। और फिर जब अच्छे से ये मिक्स हो जाए तो फिर आपने इनको जितने बंदे पेंट कर रहे होंगे इतने में हमने डाल के इसको सब लोगों को दे देना है और सब ने बारी बारी पेंट करना है। चले जी, हम अब पेंट स्टार्ट करेंगे। तो बाद में अगर ये ब्लैक कलर भी अच्छा ना लगा गमले का तो मैं इसका कलर चेंज करके कोई और प्यारा सा कलर कर लूँगी। तो आप लोग वैसे बताइएगा कि आप लोगों को ये ब्लैक कलर कैसे लगा है। तो स्टार्ट करते हैं हम इस गमले से। अभी मैं इसके ऊपर एक सिंगल कोट मारूंगी और फिर डबल इस पे मार दूंगी ताकि बहुत अच्छे से जो है इसकी सारी तरफ से ये जो वाइट वाइट है ये सारा सही हो जाए, सारा ब्लैक हो जाए। तो ये देखें, मैं आप लोगों के साथ सारी तो नहीं शेयर कर सकी। तो कैसा लग रहा है, ये ब्लैक गमले कैसे लग रहे हैं? बहुत इजीली उन 2 डब्बों के साथ सारे हमारे गमले जो हैं वो पेंट हो गए थे। तो ये देखें, बस ये 2 गमले मैंने चेंज करने हैं जो ग्रे कलर के पड़े हुए हैं। तो बाकी जो हैं वो हमने ब्लैक कलर के कर दिए हैं। अगर एक कोट की और ज़रूरत हुई तो थोड़ा सा भी बचा हुआ पड़ा हुआ है तो मैं इसके ऊपर एक बार फिर से मार दूंगी। तो ये देखें, सारी तरफ इधर गमले ही गमले हैं। इस साइड पे हमने काफ़ी ज़्यादा गमले रखे हुए हैं तो सब पे हमने पेंट कर लिया है।
अभी थोड़ी सी दीवार भी ख़राब हुई हुई है, तो वो इंशाल्लाह 1-2 मंथ तक हम वो भी पेंट करवा देंगे। और ये देखें, इसको भी मैंने किया है पेंट, और बहुत अच्छे लग रहे हैं ये। चले जी, अब हम चलते हैं किचन में। तो किचन का भी हमने काफ़ी सा काम करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि चिकन और मीट और जो भी हम गोश्त वगैरह लाते हैं, वो सारा मटन वो हम लोग लाके उसको साफ़ करके धो के अच्छे से उसको फ्रीज़ कर देते हैं। तो ज़्यादा हम चिकन ही लाते हैं। बोनलेस चिकन मैंने 1 किलो लाया था, तो बाद में अगर और ज़रूरत हो तो हम ले आते हैं, लेकिन इतना ही लाके हम फ्रीज़ कर देते हैं। और 2 किलो मैंने चिकन इसी तरह गोश्त लाया था। तो इस तरह से मैं उसको अलग अलग जो है वो बैग्स में डाल के रख दूँगी, ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े हम निकाल के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बोनलेस में अलग से एक बैग में डाल दूँगी, और बोनलेस चिकन मैंने अलग से डाल देना है, और जो दूसरा गोश्त है वो मैंने 2 हिस्सों में कर लेना है। क्योंकि मैंने 2 किलो लाया है, तो 2 किलो एक ही बार तो हम पकाते नहीं हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके पकाते हैं। तो इसलिए मैं 1 किलो अलग से डालूँगी और 1 किलो अलग से। तो पहले मैं इसमें मटन डाल देती हूँ। तो मटन मैंने थोड़ा लाया है, हाफ़ केजी मटन लाया था, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ अम्मी ही मटन खाती हैं, बाकी कोई भी नहीं खाता। तो इसलिए सिर्फ उनके लिए हम थोड़ा सा ले आते हैं। और 1 किलो जो है हमने इसमें लाया था जी मीट, तो उसको भी हमने अच्छे से साफ़ करके इस तरह से बैग में डाल देना है। तो आप चाहें तो इसके साथ आप मीट की बिरयानी बना लें, और चाहें तो आप जो है इसके साथ गोश्त कोई भी सालन सा बना सकते हैं। तो चलें जी, मटन और मीट और जो बोनलेस चिकन था वो तो हमने डाल दिया है। अब बाकी का जो चिकन हमने लाया हुआ है वो हमने इस तरह से बैग्स में डाल देना है। तो 2 बैग में मैं डाल दूँगी, तो 2 बार हम इसको इजीली पका लेंगे। आप लोग भी इसी तरह से मंथली जो गोश्त वगैरह होता है वो ला के उसको फ्रीज़ कर दिया करें। तो इस तरह से ये होता है कि इजीली जब आपका दिल करेगा आप उसको फ्रिज में से निकाल के पका सकते हैं। अदरवाइज़ आपको बाहर जाना पड़ता है स्पेशल लाने के लिए। तो ये इजी वे है। और इसके अलावा जो है मैं कुछ ऐसे वेजिटेबल्स भी हैं जो हम लोग ला के उनको फ्रीज़ कर देते हैं। जैसे गोभी होती है ना, तो उसको हम ला के काट के छोटे छोटे पीसीज में करके आप उसको फ्रिज में फ्रीज़ कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं होगी। अदरवाइज़ जब हम उसको ला के फ्रेश इस तरह रख देते हैं, तो रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं या फ्रिज में रख देते हैं, तो उसके ऊपर फंगी सी आ जाती है। तो मेरे ख्याल में अगर आप उसको फ्रीज़ कर दें तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है, कि वो ख़राब भी नहीं होगी और आपका जब जी चाहेगा आप उसको कुक कर लेंगे। तो चलें जी, सारे जो गोश्त हैं वो तो हमने इस तरह से सेपरेट कर लिए हैं, और अब हमने इसको एक अलग किसी बास्केट में डाल देना है। तो बास्केट के नीचे मैं पहले बैग रखूँगी, ताकि इसमें से बाज़-औक़ात ब्लड जो है ना वो निकल के फ्रिज में लग जाता है, तो वो बहुत बुरा सा लगता है। तो आपको पूरा फ्रिज उसके लिए साफ़ करना पड़ता है। तो इसलिए आप नीचे इसके एक बैग रखें, और उसके ऊपर फिर आपने इस तरह से सारा गोश्त इसमें रख देना है। और फिर जब आप चाहें इसमें से जो गोश्त निकालें और बस कुक कर लें उसको। जो तो चलिए, गोश्त का काम तो हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसको फ्रीज़ कर देना है। और उसके अलावा मैंने जो है ना मटर लाए थे 2 किलो, बहुत अच्छे से मटर थे, तो फ्रेश मटर थे। तो मैंने सोचा चलें ये भी लेके चलते हैं हम, और इनको भी हमने सारा छील के तो सारे मटर इसमें से निकाल के हम इनको फ्रीज़ कर देंगे। तो जब जी चाहे आप इसको पास्ते में डालें, मटर वाले चावल बनाएं, गोश्त में डालें, बहुत इजी हो जाएगा। और जो मटर के छिलके होंगे वो भी हम फेंकेंगे नहीं, आप लोग भी फेंका ना करें। हम लोग बाज़-औक़ात बिन में फेंक देते हैं। तो आप लोग किसी भी ऐसे बंदे को दे दें जिसने कोई घर में बकरी या कोई इस तरह के जानवर रखे होते हैं, तो आप उनको दे दिया करें। तो हमारे मोहल्ले में एक आंटी हैं, तो उन्होंने बकरियां रखी हुई हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी छिलके होते हैं वो अलग से एक हम बैग में डालते रहते हैं, और शाम को जो है वो
उनको छिलके दे देते हैं तो वो अपनी बकरी को दे देती हैं। तो ये देखें, इस तरह से हमने सारे मटर जो हैं वो छील लेने हैं। और अब हमने क्या करना है कि बैग को अच्छे से बंद करके हमने इसको भी फ्रीज़र में रख देना है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हम लोग करके अपने काम को आसान कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको पता है घर में इतना ज़्यादा काम होता है कि हम लोग उसी वक्त सब कुछ वेजिटेबल्स वगैरह साफ़ करके उनको कुक नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग भी ये ज़रूर अपनाएं। और अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।